मीरा ने कहा, देखो आकाश, तुम्हें मेरी कसम है, सच बोल दो कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर जाने लग गए थे। आकाश ने कहा, प्लीज़ मीरा, मुझे कसम मत दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पापा तुम्हारी नज़र में गिर जाए। मीरा ने कहा, आकाश, तुमने अगर मुझे आज सच्चाई नहीं बताई तो मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी भूत बनकर। आकाश ने कहा, अगर तुम्हें सच सुनना है तो सुनो। उसके बाद आकाश उस दिन की बात बताने लगता है जिस दिन मीरा के पापा अरविंद जी ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। आकाश को देखकर अरविंद ने कहा, आओ आकाश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आकाश ने कहा, अंकल, मुझे आपने क्यों बुलाया था? अरविंद ने कहा, तुम मीरा को पसंद हो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। आकाश ने कहा, लेकिन क्यों? अरविंद ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। अरविंद ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हारी शादी मीरा के साथ करवाता हूँ तो मेरी बहुत बदनामी होगी, सारे अमीर लोग मुझसे नफरत करेंगे। आकाश ने कहा, अंकल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लोग क्या कहते हैं ये हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें जो सही लगता है वही करना चाहिए। आकाश ने आगे कहा, और अंकल, आप बस मीरा का हाथ मेरे हाथ में देकर तो देखो, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। अरविंद ने कहा, देखो बेटा, ये सब जो तुमने बोला वो फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल ज़िंदगी में नहीं। अरविंद ने आगे कहा, लेकिन क्या करूं, भले ही तुम मुझे पसंद नहीं हो, पर मैं अपनी बेटी की बात कैसे टाल सकता हूं? आकाश ने कहा, अंकल, सुबह से देख रहा हूं, आप मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपको हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है तो मुझे मुंह पर बोल दीजिए। अरविंद ने कहा, हाँ, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये तुम दोनों को कैसे समझाऊं? आकाश ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बेटी से खुद क्यों नहीं कह देते कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ? अरविंद ने कहा, नहीं कह सकता ना, अगर मैंने ऐसा कहा तो मैं अपनी बेटी की नज़र में गिर जाऊंगा और तुम उसकी नज़र में हीरो बन जाओगे। आकाश ने कहा, तो मैं क्या करूं? अरविंद ने कहा, प्लीज़ बेटा, मेरी बेटी को भूल जाओ, उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि मैं उसकी शादी अपने मनपसंद लड़के से करवाना चाहता हूँ। अरविंद ने आगे कहा, और इसके बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतना मैं दे दूंगा। आकाश ने कहा, माफ़ कीजिएगा अंकल, मैंने मीरा से सच्चा वाला प्यार किया था, इसलिए आप उसे बिल्कुल भी खरीद नहीं सकते। मैं ये बात अभी मीरा से जाकर के कह देता हूँ। अरविंद ने कहा, प्लीज़ आकाश, उसे ये बात बिल्कुल भी मत कहना, वरना वो मुझसे नफरत करने लगेगी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरविंद ने आगे कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। शादी के बाद तुम मीरा के साथ खुश रहो, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम मीरा से शादी करोगे वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। आकाश ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो अंकल? अरविंद ने कहा, सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेटी के लायक ही नहीं हो। आकाश ने कहा, अंकल, आप चाहते हो ना कि मैं मीरा के लाइफ से चला जाऊं? तो ठीक है, कल से मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, और आप भी मेरे बारे में उसे कुछ ऐसा कह देना ताकि वो मेरे से नफरत करने लगे। आकाश ने आगे कहा, फिर ऐसा ही होगा जैसा आप चाहोगे, और करवा दो उसकी शादी किसी विदेशी लड़के से। अरविंद ने कहा, थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हें इसके बदले में कितने पैसे चाहिए? आकाश ने कहा, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। अरविंद ने कहा, लेकिन आज के बाद कभी मुझे अंकल मत कहना, जस्ट कॉल मी सर, और दोबारा मेरे ऑफिस में कदम मत रखना। ठीक है सर, ऐसा कहकर आकाश वहाँ से चला गया। उसके बाद आकाश अपने उस अतीत से बाहर आता ही उस वक्त वो मीरा के साथ एक जंगल में खड़ा था। आकाश के मुंह से अपने पापा की सच्चाई सुनकर मीरा पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और उसने कहा, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? आकाश ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा को और तुम्हें खुश देखना चाहता था। मीरा ने कहा, तुमने जो किया वो सही था, लेकिन अब मैं जो करूँगी वो पता नहीं सही होगा या गलत। ऐसा कहकर मीरा वहाँ से गायब हो गई और आकाश रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल गया। तो इस तरह से मीरा को अपने पापा की सच्चाई पता चली और उसने उन्हें जान से मार दिया। उसके बाद मीरा की आत्मा को शांति मिल गई।